भाई यूपी पुलिस 60,244 इतना ज्यादा चर्चा में रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और बहुत से भाई बहन कमेंट्स कर रहे थे जब भी मैं वीडियो बनाती थी, जब भी मैं शॉर्ट्स डालती थी, तुम्हारा हुआ कि नहीं तुम बताओ, आपका हुआ कि नहीं आप बताओ। मतलब बहुत से निगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत से पॉजिटिव आते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा हुआ कि नहीं ये बताओ, दूसरों को ज्ञान मत दो। तो मैंने सोचा कि अब भाई दूसरी वैकेंसी भी आने वाली है तो इसके बारे में चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो पहले 60,244 वैकेंसी के बारे में सारी बातें करते हैं कि मेरी जर्नी क्या रही है, मेरे कितने नंबर रहे हैं और मैं किस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बाकी सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आपके वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो, सबसे पहले बात करें जब इसका फॉर्म आता है 2023 में दिसंबर में, जब इसका फॉर्म आता है शायद 24 या 25 दिसंबर को, तब उस दिन मुझे बहुत रोना आया था ये देख के कि मैं ओवर एज हो चुकी थी। लड़कियों की एज 18 से 25 मांगी जाती है और मेरी, क्योंकि 1 जुलाई से काउंट होती है, तो मेरी 25 प्लस हो गई थी। अब एक दिन भी ज्यादा हो गई तो वो ओवर एज ही बच्चा हो जाता है। बहुत रोना आया था। और मैंने तो ये भी सोचा था कि RWA पे अंकित सर ने एक सर के बारे में बताया था जो कोर्ट केस करने के उसमें 1,000 फीस लगनी थी और नाम और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो मैंने वो अपना पूरा प्लान बना लिया था कि मैं भी केस करूंगी, क्योंकि उसमें ये चीजें थी, मतलब उन टीचर के थ्रू उसमें ये चीजें बताई जा रही थी कि कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे केस करते हैं उन्हीं को बस फायदा मिलता है, कभी कभी सारे बच्चों को फायदा मिल जाता है। लेकिन मैंने बहुत जल्दबाजी इस चीज में नहीं दिखाई थी और 1-2 दिन वेट किया। तो मैंने फिर विवेक सर को देखा। विवेक सर और नवीन सर 2 लोगों के सपोर्ट की वजह से फाइनली जाके कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद विवेक सर के अथर्क प्रयासों से, नवीन सर के अथर्क प्रयासों से हमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल ही गया और जनरल के गर्ल्स की एज बढ़ के 18 से 28 साल हो गई। मैंने फॉर्म भरा और बहुत जल्दी पेपर करा लिया गया। मतलब 17 और 18 फरवरी को हमारा एग्जाम था। मेरा एग्जाम था 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था और मैंने पेपर दिया। हालांकि GS नहीं पढ़ पाई थी, वही मेरी कंडीशन चलती आ रही है। जो मैंने बैंक की तैयारी की थी उतनी ही मेरी तैयारी बस थोड़ी बूस्ट हो जाती है, अदरवाइज GS में कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। तो GS की वजह से मेरा स्कोर बहुत अच्छा तो नहीं रहा था। और फिर हमारे उसके बाद पेपर स्टार्ट हो गए BEड के। 24 या 22 फरवरी से ऐसे पेपर थे। और फिर भाई जब हम BEड के पेपर देके मैं कॉलेज से निकली थी तभी पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई थी। तो भाई चलो ठीक है, ये भी सुनने में आया कि 6 महीने के बाद पेपर हो जाएगा। तो हम बहुत खुश हो गए कि भाई 6 महीने में तो GS बहुत अच्छी करी जा सकती है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू की और मार्च आया, अप्रैल आया और फिर मई में हमारे एक चाचा के यहाँ पे था कुछ फंक्शन, हम वहाँ पे गए और वहाँ पे पापा की तबीयत वहीं उसी रात से खराब हो गई। मतलब 22 या 23 मई का टाइम था और फिर पापा को हम लेके चले गए कानपुर। पापा 5 जून को पापा खत्म हो गए। और फिर वो पापा, मतलब पापा नहीं रहे तो घर का जो माहौल था, जो मेंटल कंडीशन थी, अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो सारी चीजें की और इससे मैं निकल भी नहीं पाई थी कि उसी के साथ मेरा CTET का पेपर था 7 जुलाई को और फिर उसके लगातार बाद मेरे BEड के एग्जाम्स थे। अब वो तो पेपर देना जरूरी था, CTET अगर नहीं भी देती लेकिन BEड के तो देना जरूरी था, इसलिए मैं कानपुर गई क्योंकि मेरा कानपुर से BEड चल रहा था। CTET का पेपर दिया और CTET मैंने जनवरी में दिया हुआ था। जनवरी वाले में मेरे कुछ मार्क्स कम हो गए थे, 83 मार्क्स थे, 90 पासिंग होता है। तो इस बार का मेरा CTET भी पास हो गया और BEड के 4th सेमेस्टर के एग्जाम थे वो भी दिए। और उसके बाद ही भाई साहब न्यूज आ जाती है कि अगस्त में पेपर है। GS मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अगस्त में पेपर था। चलो ठीक है, चित्रकूट में पेपर था तो मैं गई चित्रकूट में पेपर देना। मैंने पेपर दिया। हिंदी, मैथ, रीजनिंग अच्छी थी लेकिन GS में बहुत अच्छा चीजें तो नहीं थी, पर फिर भी मैं पेपर देने गई। और मैंने क्या किया कि सबसे पहले उसमें क्वेश्चन थे रीजनिंग के, उसके बाद थे मैथ के, उसके बाद थे GS के, उसके बाद भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन डले हुए थे और उसके बाद थी हिंदी। मैंने क्या किया, रीजनिंग किया, मैथ किया और उसके बाद मैं डायरेक्ट हिंदी में स्किप कर गई। फिर मैं आके मैंने GS के क्वेश्चन किए और GS मुझे जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैं कर रही थी, बाकी स्किप कर दे रही थी। और फिर GS करने के बाद मुझे लगा कि मेरा तो पेपर हो ही गया सारा। मैंने मैथ और रीजनिंग पहले ही अटेम्प्ट कर ली थी, GS की जहां तक है मैंने वहां तक किए। और फिर मैंने मैथ के दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर दिए जिनमें मुझे डाउट था, उसमें से कुछ के आंसर आए और कुछ नहीं निकल पाए क्वेश्चन के आंसर। लेकिन भाई साहब जब हमारे रूम के जब सर आए मेरी आंसर की फाड़ने के लिए, क्योंकि मैं लास्ट से दूसरे तीसरे नंबर पे थी, तो मैंने अपनी आंसर की देखी तो लगातार 7-8 बोला बिल्कुल से खाली। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है GS वाला सेक्शन हो। लेकिन फिर भी मैंने जब अपने पेपर में चेक किया तो वो क्वेश्चन भाई साहब मुझे आ रहे थे। D आई थी मैथ की और रीजनिंग की इतने इजी से क्वेश्चन थे ना कि 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। लेकिन फिर जब मैं ये कहूँ कि सर 1 मिनट पहले कॉपी फाड़ने आए, अगर वो उसी टाइम कॉपी ले लेते तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती। वो पहले फाड़ने आए थे, बाद में उनको कलेक्ट करना था। जो मुझे 1 मिनट का समय मिला उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि मेरी स्टूडेंट कॉपी फाड़ के अलग कर दी थी। बोले कि
तुमको टिक लगाना, तुमको तो पता रहेगा ना कि तुमने क्या आंसर लगाया है, और बाकी कॉपी मुझे दे दी थी, मैंने जल्दी जल्दी बोला भरे। अब जब आंसर की आ गई, यूपी पुलिस की आंसर की आरपीएफ के तरीके आती नहीं है कि रोल नंबर डालो और आपकी आंसर की में सही गलत दिखाए कि आपने पहले में सही किया, दूसरे में गलत किया है, तो उसमें खुद ही मिलाना पड़ता है। सेट वाइज आंसर की आती है कि ए बी सी डी, जो भी सेट हो आपका, आप अपनी जो भी स्टूडेंट कॉपी है उससे मिलाइए। ऑफलाइन पेपर होता है ना, तो ऑफलाइन में ऐसे ही होता है। तो भाई मैंने मिलाया और मुझे डाउट था 4-5 क्वेश्चन में कि मैंने जो लास्ट में गोला भरे थे मैंने क्या भरा है, सही भरा कि गलत भरा है, क्योंकि मैं पेपर में टिक मारती जा रही थी, कभी कभी मैंने गलत टिक भी मार दिए थे। तो उस वजह से मैं बता दूं कि मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की है, मैं जनरल से हूं लेकिन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, और मेरे इस टाइम पे 88-89 क्वेश्चन सही जा रहे थे। लेकिन जब भाई डीबी के लिए रिजल्ट आया और उसमें मेरा डीबी के लिए मुझे बुलाया हुआ था, तो देख के बहुत खुशी हुई। और लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं कि मेरे आखिरकार सही में कितने क्वेश्चन थे, 88 थे, 90 थे या 92 थे, क्योंकि मुझे वो 4-5 क्वेश्चन का अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन डीबी में मैं पास हो गई, बस कट ऑफ के पास नंबर थे, क्योंकि मुझे जो डाउट था ना वो ऐसा लग रहा था कट ऑफ के पास ही हूं मैं। 180 कट ऑफ गई थी डब्ल्यूएस की, मतलब 90 क्वेश्चन, और उसी के आसपास थी, तो मेरा रनिंग में मन नहीं लगता था। जाती थी हालांकि 2 दिन जाऊं, फिर 1 दिन ना जाऊं, फिर 3 दिन जाऊं, ऐसे होता था। और इस वजह से मैं रनिंग में जैसे ही वहां मैं दौड़ने लगी तो मुझे चक्कर आने लगा, और मैंने पानी वगैरह उन्होंने पिलाया। मेरी दौड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बोला, जो मतलब स्टाफ के लोग थे, कि दौड़ो अभी भी टाइम है। मैंने दौड़ा, लेकिन लास्ट का 1 मिनट बचा था, मेरा 1 चक्कर बचा हुआ था, तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो गई रनिंग से। तो जब रनिंग से डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसके आगे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरी यूपी पुलिस से रिलेटेड जर्नी यही थी, और अगर मैं जीएस में अच्छी तैयारी करके जाती तो मेरे भी 110-15 नंबर क्वेश्चन जरूर से सही होते, और फिर ये मेरे पास कट ऑफ का रोना नहीं होता। लेकिन जिनकी भाई कट ऑफ बहुत अच्छी थी, जिन लड़कियों के 105-110 क्वेश्चन सही थे ना, उनकी भी मैंने हालत देखी वहां पे कि बेचारी 2-2 सेकंड से क्यों फेल हो जा रही थी, क्योंकि वहां पे जो घड़ी होती है ना उसी से देख के हमको दौड़ना होता है, हम अपनी वॉच खुद पहन के नहीं जा सकते। और उससे कुछ बच्चों को हो गया कंफ्यूजन कि उन्होंने किस सेकंड में दौड़ना चालू किया था, मिनट तो याद था सबको, और उस वजह से बहुत सारी लड़कियां डिस्क्वालीफाई हो गई। और उनका देख के तो मुझे अपना दुख तो कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने तो अच्छे से तैयारी ही नहीं की थी। तो बस जिनको भी चाहिए कि हमें यूपी पुलिस में ही जॉब करनी है, वो बहुत अच्छे से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि भाई कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। और जनरल से अगर आप है ना, तो भाई तब तो और बड़ी दिक्कत है। और इस बार मैं फॉर्म जनरल से ही भर पाऊंगी, इस बार मैं ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल नहीं कर पाऊंगी। तो बस तैयारी करते हैं, और मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं मॉक टेस्ट का रिजल्ट जरूर डाला करूंगी। और इस बार भी अगर एज रिलैक्सेशन मिला तो मैं फॉर्म भर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं भर पाऊंगी। तो आई विश की एज रिलैक्सेशन दिया जाए, और नहीं भी दिया जाएगा तो यूपीएसआई तो है ही हमारे पास ऑप्शन। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों से शेयर कीजिए, और ढेर सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिए।